संगो जितेंद्रिया। मन को जीतने के भागवत में 4 उपाय बताए गए। पहले आसन को जीतो, ज्यादा से ज्यादा देर तक एक आसन में बैठने का प्रयास करो। आजकल किसी को साधना करने के लिए बैठा दो, महाराज 10 मिनट तक तो राम 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 करेंगे, 10 मिनट बाद नेत्र खुल जाएंगे, इधर उधर देखने लग जाएंगे। अरे भैया कितना क्या हो गया, कैसा हो गया? क्यों? क्योंकि आसन सिद्ध नहीं है। आसन को सिद्ध करो। जरूरी नहीं कि आप पालती मार के बैठो। जिस आसन में आपको आराम मिलता है उसी आसन को सिद्ध करो। जितः श्वासो, प्राणायाम इत्यादि जरूर करें। सुबह प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान की विधि अपनानी चाहिए। सुबह जब उठते हो तो कुछ देर तक भगवान के सामने बैठ के ध्यान करो। फिर जितः श्वासो जित संगो, अच्छे लोगों की संग करो। वैज्ञानिकों ने भी ये निष्कर्ष निकाला है, रिसर्च किया है कि अगर मनुष्य जानवरों के बीच में रहने लग जाए तो मनुष्य भी जानवरों की बोली भाषा बोलने और पहचानने लग जाता है। तो ऐसे ही यदि सज्जन पुरुष असज्जनों के बीच में रहता है तो उनकी असज्जनता भी सज्जन पुरुष को प्रभावित कर देती है। इसलिए संतों का संग करो। संतों का संग ही हमें भव से पार लगाता है। जितेंद्रिया, इंद्रियों का दमन करो। आज बढ़िया मस्त मौसम है, हल्की हल्की ठंड है। सुबह सुबह का मौसम तो इतना सुंदर होता, क्या कहें। ऐसे मौसम में कोई बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़े बना के और साथ में एक कप चाय पिला दे, आहा कितना आनंद मिलेगा महाराज। बोलो, मिलेगा? तो जितेंद्रिया, जब जीव रसना चखने को कहे तब महाराज मत चखो। जब तुम चखना चाहो तब रसना चखे। सारा खेल तो महाराज इस जीवा का है, जुबान का। मछली कैसे फंसती आपको पता है? कोई व्यक्ति जाता है और जा करके महाराज कांटे में खाने की वस्तु चिपका देता है और उसके बाद महाराज बड़े प्रेम से वह नदी तालाब में फेंक देता है। वह मछली भोजन के लालच में आकर के महाराज पकड़ लेती है कांटे को और उसमें फंस जाती है। तो जिह्वा पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपकी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है महाराज तो समझ लेना ये मानव का जीवन आपको बेकार में मिला। ये भगवान ने जिह्वा दी किस लिए दी? मैगी खाने के लिए नहीं दी है महाराज। रोज पिज्जा बर्गर चले इसके लिए नहीं है। ये जिह्वा किस लिए है? गोविंद का, राम का यजन करने के लिए। इसी जुबान से आप महाराज किसी को बोल दो तो महाराज ऐसे शब्द निकलते इस जुबान से कि छाती चीर जाए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। और इसी जुबान से कोई ऐसी वाणी निकल जाए महाराज कि सामने वाली व्यक्ति की बीमारी भी दूर हो जाए। तो सर जुबान को पाकर तुम क्या करोगे? बिंदु जी महाराज की कुछ लाइनें हैं, जरा उन्होंने बड़ा सुंदर पद गाया, आप भी गाओ। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों
मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि हरि बोल मेरी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी, हरि बोले रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी। नित्य निकाल जय हो बलिहारी, नित्य निकाल गोविंद नाम के, नित्य निकाल गोविंद नाम के, नित्य निकाल राम नाम के, नित्य निकाल राम राम के, श्वास से श्वास लड़ी लड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी, जागे उठा तेरी ध्वनि को सुनकर, जाग जुबा तेरी हरि को सुमिरन, जागे उठा तेरी ध्वनि को सुनकर, याद बाजने हरि को सुमिरन, इस काया की कड़ी कड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी, बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल रसना खड़ी तो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ऐ रसना राधे, ऐ रसना। तो जीवा पे बहुत नियंत्रण होना चाहिए। मैंने हमेशा आपको बताया है, बोलने में बल नहीं लगता है, बल तो चुप रहने में लगता है। आहा। तो जितेंद्रियः, इंद्रियों का दमन करो तो मन वश में हो जाएगा। जब एक बार मन कंट्रोल में हो जाता है ना महाराज, फिर आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपका मन भटक रहा है ना, अभी आप यहां बैठे हो, आपका मन जा रहा है, घर के दरवाजा तो बंद है ना, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मतलब मन अभी आपका कंट्रोल में नहीं आया। एक व्यक्ति टीवी देख रहा था, टीवी आपने देखा है ना, टीवी, तो क्या था, उस टीवी में एक विशेषता थी। आजकल तो सभी स्मार्ट टीवी भी आजकल स्मार्ट आने लग गए हैं। तो महाराज टीवी के साथ एक रिमोट मिलता है, सबके घर में होगी टीवी, है ना, जानते हो ना टीवी किसे कहते हैं। तो वो रिमोट दबाओ बटन और टीवी बदल जाता है। मतलब अगर हमें समाचार सुनना है, तुरंत महाराज नंबर दबाया, बटन दबाया, समाचार शुरू। हमें गाने सुनने, नंबर दबाया, तुरंत गाने शुरू। तो उस टेलीविजन के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम तय होते हैं और उस समय आप बटन दबाओगे तो वही कार्यक्रम आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा मन है। इस मन में इतनी शक्ति नहीं है
कि ये अपने से कोई चीज उपस्थित करे। ये मन में इतना कंट्रोल नहीं हमें कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब हम किसी चीज को अपने अंदर आने देते हैं तो हम मन को डांट कर साइड कर देते, चल हट, अभी मैं पिक्चर देखूंगा, अभी मैं मोबाइल चलाऊंगा, अभी मैं पबजी खेलूंगा। तो मन को जब आप साइड कर देते हैं तो वो सारी की सारी विचित्रताएं हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं, फिर वो हमारे मन में बस जाती हैं और फिर उसी अनुसार हम अपने जीवन की कार्यशैली चलाने लग जाते हैं। नहीं तो आप स्वयं विचार करो महाराज, एक ही नाम की राशि राम की है और एक ही नामा राशि रावण की, दोनों का राशि नाम एक है, दोनों राजा हैं, लेकिन एक को महाराज विजय मिली और एक को हार मिली, जबकि दोनों का तो एक ही नाम है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा जैसे आपका नाम है ऐसे ही सेम नाम और भी बहुत सारे लोगों का है, पर सबका भाग्य एक जैसा तो होता नहीं है। तो ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मन में उन्हीं चीजों को आने दिया जो उनको उचित लगा कि नहीं ये चीजें आ सकती। जब हम अपने मन में बहुत सारे कचड़े को भर लेते हैं, गंदगी को भर लेते हैं, तब महाराज मन अशांत हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में महाराज अगर एक बार वायरस चला जाता है तो वो सेट हैंग करना शुरू कर देता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। इसी प्रकार जब हम अपने चित्त में बहुत सारी गंदगी रूपी वायरस को घुसेड़ करके रखे हैं, बसा करके, तो कैसे मन शांत होगा? अब आप चाहते तो हो कि हम भागवत सुने, रामायण सुने, लेकिन बीच वाले मुन्ने की याद आ रही है, हाय मेरा मुन्ना, हाय मेरा मुन्ना। अभी मैं नैमिषारण्य कथा करने गया था। कहां गया था? जोर से बोलो। नैमिषारण्य। वहां एक सेठ जी आए हुए थे। वो महाराज सेठ जी को मैं जब भी देखता, कथा में भी वो बैठते ना, तो बस उनका ध्यान घर ही की ओर रहता। वो बच्चों से ही दिन भर बात करते रहते हैं। मैंने पूछा सेठ जी से क्या कारण है? बोले क्या करे महाराज, अब दुकान परिवार सब बिजनेस उजनेस छोड़ कर तो आ गया, लेकिन मन में लगा रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बच्चे लोग व्यापार में कुछ नुकसान ना कर दे। तो अब आप ही बताओ, इतनी सारी बातों को जो अपने चित्त में चिपका रखा, उसके मन को शांति मिलेगी? बोलो। तो अगर मन को शांत रखना है तो सबसे पहले इस खारे जल को गिराना पड़ेगा। गंगा जल भरना है ना, तो पहले खारे जल को गिराओ और उसके बाद फिर शुद्ध जल राम नाम के रस को चित्त में चिपका लो। हरि हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। जैसे किसी दिन हम भोजन करते हैं और भोजन नहीं हो पाता है, तो भी हम महाराज चित्त अशांत करके, क्रोध करके भोजन को ग्रहण करते ही हैं। क्यों? क्योंकि महाराज बिना भोजन के तो मन लगता ही